जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े सभी विवाद अब बीते जमाने की बात हो जाएंगे। सरकार ने विवादित जमीनों की खरीद बिक्री पर लगाम लगाने का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। इसके तहत सरकार ई अदालतों को लैंड रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्री डेटाबेस से जोड़ने की योजना बना रही है। इससे जमीन खरीदने वालों को पता लग जाएगा कि जमीन कानूनी रूप से विवादित तो नहीं है। इससे जमीनी विवादों को रोकने के साथ ही अदालती प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। यूपी और हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में ई अदालतों को जमीन के रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्री से जोड़ने का पायलट प्रोजेक्ट पूरा भी हो गया है। अब इसे जल्दी ही देश भर में शुरू किया जाएगा। इनमें ट्रांसपेरेंसी लाने की मेरे ख्याल से बहुत आवश्यकता रही है। इनफैक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इस फ्रंट पे हम लैगिंग रहे हैं, और अगर ये कदम पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाता है तो काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी सेलर्स के लिए भी और बायर्स के लिए भी, और इवन लैंड डिस्प्यूट्स जो रहती हैं उनमें भी काफ़ी मददगार रहेगा ये कदम। अभी तक मेरे कोई 7-8 राज्यों में ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे बढ़ चुका है। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों से गुजारिश की है कि वो जमीन के रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्री डेटाबेस को ई अदालतों से जोड़ने की राज्य सरकारों को मंजूरी दे। इस योजना के तहत लैंड रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्री डेटाबेस को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से भी जोड़ा जाएगा, जिससे संपत्ति विवादों का जल्द निस्तारण हो सके। न्याय विभाग संपत्ति के आसान और पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारी कवायद कर रहा है। इसके पूरा होने पर लोगों की गाढ़ी कमाई तो बचाई ही जा सकेगी, साथ ही कोर्ट्स का भी संपत्ति विवाद के मुकदमों से जुड़ा बोझ घटाया जा सकेगा। ये सिर्फ ना सिर्फ होम बायर्स को लीगल डिस्प्यूट से बचाएगा, बल्कि इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक द्वारा तैयार किया जाता है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी कितनी इजी और ट्रांसपेरेंट वे में हो रही है, काउंट होती है, तो उसमें भी इसको करने से भारत अपने आप को ऊपर के पायदान की तरफ आगे बढ़ाएगा। अगर सरकार का ये मिशन सफल हो गया तो फिर वाकई देश के रियल एस्टेट सेक्टर को भी इससे काफी मदद मिलेगी। ये सेक्टर भरोसेमंद होकर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में अपनी भागीदारी बढ़ा पाएगा।